जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI PO ऑनलाइन फॉर्म 2022 मोबाइल से कैसे फिलअप करना है घर बैठे बिना किसी मिस्टेक के, इस बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हैं वीडियो में, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट के एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आ जाएगी, जहां पर आप वैकेंसी डिटेल, एज लिमिट, आपकी क्वालिफिकेशन, सैलरी, एप्लीकेशन फीस, इंपॉर्टेंट डेट्स, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, ये सभी जानकारी वेरीफाई कर सकते हैं यानी कि चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आप इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में यहाँ पर आएंगे, और अगर आप इस फॉर्म को डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से फिल करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो वॉच करके कर सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जहां से आपको फॉर्म को फिल करना है। यहां पर आने के बाद में आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहां पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। फिर आपको फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके कंफर्म कर देना है। यहाँ पर अगर आपका मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको लास्ट नेम एंटर करना है और इसको दोबारा डाल करके कंफर्म कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस नंबर को दोबारा डाल करके कंफर्म कर दीजिए। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई और भी नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। आपको अपनी ईमेल आईडी का सिर्फ यहाँ पर एड्रेस ही डालना होगा। इसके बाद आपको डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके अपना डोमेन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके कंफर्म कर देना है और पूरी ईमेल आईडी एंटर करनी है, यानी कि कोई डोमेन सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिक्योरिटी कोड यहाँ पर ये जो दिया है ये आपको एंटर करना है, और इन सभी जानकारी को जो कि आपने यहाँ पर अभी तक भरी है इनको चेक करके अच्छे से आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, और कंटिन्यू नहीं, आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी देखने को मिल पा रही है। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको अपना सिंपल फोटो अपलोड करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कलर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर सिंपल से ये मतलब है कि कोई डेट या फिर आपको फोटो के नीचे साइन करने की आवश्यकता नहीं है। साइन आपको अलग से अपलोड करना है। और यहाँ पर जो आपका साइन का साइज है वो 10 से 20 KB और फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। ये आपको अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने इस फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आ जाएगी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जनरल OBC को अप्लाई करने के लिए 750 रुपये फीस पे करनी है। SC ST को कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर ST सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं डेमो के रूप में इस फॉर्म को भर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी फीस यहाँ पर वेस्ट न जाए। तो यहाँ पर इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है सबकास्ट का। तो जो भी आपकी सबकास्ट है वो आपको लिख देनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% है, 40% या उससे ज़्यादा है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो अन्य ऑप्शन है ये उन्हीं के सामने एक्टिव होंगे जिन्होंने विकलांग के ऑप्शन पर यस किया है। अगर आप फ्रेशर है यानी कि आप विकलांग नहीं है तो आपको इनको टिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपसे ये पूछा कि क्या आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आपको अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। क्या आपका जो रिलीजन है वो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आता है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कहा है कि प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन SBI। चांसेस विल बी काउंटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 8/4/2010, यानी कि 18/4/2010 के बाद में जितने भी आपने इसमें अटेम्प्ट किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। अगर आपने प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर भाग लिया है तो इसका मतलब ही वो आपका चांस काउंट किया जाएगा। बट अगर आप फ्रेशर हो, आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए और बाकी डिटेल तो आप अपने चांसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे आप ये पूछा कि क्या आपके ऊपर कोई डिफॉल्ट केस है लोन का, क्रेडिट कार्ड का या अन्य, तो आपको यस करना है। अगर आप ऐसे हो, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आता है डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंटीसेंडेंट्स मोरल टर्पिट्यूड। अगर है तो यस कीजिए,
नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल कार्ड अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप फ्रेशर हो, पहली बार भर रहे हो, तो आपको यहाँ पर इनके नीचे नो कर देना है, क्योंकि आप फ्रेशर है, आप इनसे बिलोंग नहीं करते हैं। अगर आप हैं तो आप उसके अनुसार यस कर दीजिएगा। प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो आपको यहाँ पर यस करना है कि हाँ मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। यस करने का अगर टिक ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इसको आगे बढ़ जाइए। पैन नंबर आपको यहाँ पर दे देना है अगर आप देना चाहते हैं। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। स्टेट यानी कि आप कौन सी स्टेट के अंदर प्रीलिमिनरी एग्जाम देना चाहते हैं वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। उस स्टेट के अंदर आप कौन सी लोकेशन पर अपना सेंटर चाहते हैं उसकी चॉइस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर सेम वे में आप मेन एग्जाम पैटर्न यानी कि जो आपका मेंस है वो कौन सी स्टेट में देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। उसमें आप कौन सी सिटी में अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर आई इंटेंड द ब्रिंग दी फॉलोइंग आईडी, आपको इसके ऊपर टिक करके इनमें से कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। और ये सिलेक्ट करने के बाद जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर से आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईयर सेलेक्ट करना होगा। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, क्या आप जुड़वा भाई बहन हो? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको अपने भाई बहन का जेंडर बताना है और उनका नाम भी यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फिर आता है फादर फर्स्ट नेम, तो आपको अपने पिताजी का फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद लास्ट नेम एंटर करना है। सेम वे में आपको अपनी माताजी का यहाँ पर नाम एंटर करना है, पहले फर्स्ट फिर मिडिल और उसके बाद में लास्ट। इसके बाद है स्पोज फर्स्ट नेम, यानी कि आपकी अगर शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर अपने पति पत्नी का नाम देना है, बट उसके पहले आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग ये जानकारी भरनी है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो लिख दीजिए। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको नीचे अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी कौन सी स्टेट है एड्रेस की, और यहाँ पर आपको पिन कोड एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आपके आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो नीचे टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर नीचे आकर के आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करने का सेक्शन आ जाएगा। तो जो आपकी ग्रेजुएशन है वो 31 दिसंबर 2021 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब आपको नीचे आकर के पहले तो ग्रेजुएशन के अंदर आपका जो भी यहाँ पर स्ट्रीम है या सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। अगर इनमें से है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम यहाँ पर आपको भर देना है, जो भी आपकी डिग्री है। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है या कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट। पैलेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ पर वो स्थित है, यानी कि पैलेस है। फिर डेट ऑफ पासिंग, आपने कब आपकी जो ग्रेजुएशन है वो पास कर ली है वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि आप यहाँ पर ये जो डेट ऑफ पासिंग दे रहे हैं ये आपको इसके अकॉर्डिंग देनी है कि अगर आपने पास कर ली है तो पास सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो अपियर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। बट ध्यान रहे कि आपकी 31 दिसंबर 2021 से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद आपको अपनी क्लास चूज करनी है। फिर दोस्तों अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डबल डिग्री है तो आप यहाँ पर सेम वे में स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए और बाकी की जानकारी सेम वे में भर दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी है तो वो भी आप सेम तरीके से भर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर SC ST रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है, अगर आप वो लेना चाहते हैं उसके लिए इच्छुक है तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आप कौन सी स्टेट में लेना चाहते हैं वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। उस स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट पर आप इसको लेना चाहते हैं, उस कौन से लोकेशन पर सेंटर पर वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद लैंग्वेज नोन, तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले हिंदी एंटर करता हूँ। हिंदी बोलनी पढ़नी आती है तो यहाँ पर टिक कीजिए, लिखनी आती है तो यहाँ पर, और बोलनी आती है तो यहाँ पर। सेम वे में आपको यहाँ पर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो भी एंटर कर देनी है। बेसिकली मैंने इसको ऊपर लिख दिया है। सेम वे में आपको यहाँ पर इसके स्टेटस बता देने हैं। ये करने के बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको सभी जानकारी को चेक करते हुए, जैसे कि आई कन्फर्म दैट दिस इज माय फोटो, यहाँ पर टिक करना है। फिर आपको जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है। नीचे आकर के आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी के ऊपर टिक करना होगा, जैसे कि डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में आपको पहले वाले पर टिक करना है, सेकंड वाले पर टिक करना है, थर्ड वाले पर आपको टिक तब करना है जब आपकी जो आप ओरिजिनल ID लेकर के वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर जाने वाले हो, उस ओरिजिनल ID और आपके जो नाम यहाँ पर आपने भरा है
वो अलग अलग है। अगर वो सेम है ओरिजिनल आईडी के अंदर और आपने जो यहाँ पर नाम भरा है उसके अंदर, तो आपको यहाँ पर दोनों के ऊपर टिक करना है, थर्ड के ऊपर टिक नहीं करना। फिर आई कन्फर्म डैट दिस इज माई सिग्नेचर यहाँ पर टिक कर दीजिए और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने थंब इंप्रेशन आ जाएगा, बाएं अंगूठे का निशान और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है मैं आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई है इसी वाली के, और नीचे मैंने लिखा है कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको लिखना क्या है। तो आपको एक ब्लैंक पेज यानी कि कोरा कागज़ लेना है और जो लाइन मैंने लिखी है वो वहाँ पर लिख देनी है और लिख करके उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं तो पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर हो जाओगे। वहां पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाएंगे फीस जमा करने के।